पिछले दिनों आपके ही एमपी स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए, आपके खिलाफ भी लगाए थे, वो उसका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आपके जो पीए हैं उनके ऊपर लगाए। तो वो हुआ क्या उस दिन? किसी को कुछ पता नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स आर कमिंग आउट। कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट? अब मामला कोर्ट में चला गया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। सो मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज जो भी मैं टिप्पणी करूँगा उसको उधेड़ के वो इट विल अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स। बट फैक्ट्स तो मैं बता उम्मीद सकते हैं। करता हूँ कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक इधर इनका पक्ष है, एक उनका पक्ष है, दोनों पक्ष को पुलिस अच्छे से जांच करके और फिर उस पर न्याय होना चाहिए। राघव चड्ढा जी आपके बहुत ही वेल नोन एमपी हैं। वो पर्सनल रीज़न से इंग्लैंड में थे, अपनी इलाज करवा रहे थे, चिकित्सा करवा रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल मिसिंग है पूरे कैंपेन में। आ गए थे वहाँ पे साउथ दिल्ली में, भाषण दिया उन्होंने। ठीक है। और आपके जो दूसरे जो एमपीज हैं, जैसे हरभजन सिंह हो गए, उन्होंने भी कोई आपके सपोर्ट में कुछ नहीं कहा है अभी तक, ऑपोजिशन में भी नहीं कहा है, लेकिन सपोर्ट में भी नहीं कहा है। तो इससे चिंता आपको लगती है? मेरे को क्या चिंता है, मतलब ये मुद्दे ही नहीं है। बीजेपी के पास ये चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा कि मतलब ये मुद्दे हैं, इस पे चुनाव जीतना चाहते हैं वो। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। मैं बताता हूँ। हाँ। जनता पता है क्यों नाराज है? जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, 2 टाइम की रोटी नहीं आ पा रही, सब्जी नहीं खरीद पा रहे, दाल इतनी महंगी हो गई है, दूध इतना महंगा हो गया, घर में कोई बीमार हो जाए उसका बीमारी का इलाज का खर्चा नहीं है लोगों के पास, घर में बच्चे बैठे हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है। और बीजेपी कहती है राघव चड्ढा लंदन से नहीं लौटे, और हरभजन सिंह ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया, और स्वाति मालीवाल का केस हो गया। अब इसके जरिए बीजेपी, लोग इस बात से गुस्सा हैं कि हमारे को बेरोजगारी और महंगाई इतनी हो गई और प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार नहीं निकला कि महंगाई हो गई, मैं ऐसे महंगाई दूर कर दूंगा तुम्हारी। प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार नहीं निकला कि बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी दूर कर दूंगा तुम्हारी। प्रधानमंत्री किन चीजों पे चुनाव लड़ रहे हैं? बंबई जाते हैं, कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है। बंबई जाते हैं, कहते हैं उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। इस पे चुनाव लड़ेंगे? इससे लोगों का भला होगा? इससे लोगों को समाधान मिलेगा? लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लोग तो गाली देते, प्रधानमंत्री जी तो गाली देते घूम रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आ गया तो तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेगा। ये क्या है? ये मुद्दे हैं। अभी हाल ही में आपने 10 गारंटियों की बात की, उसमें फ्री एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, और आपने कहा है कि ये अगर इंडिया ब्लॉक आती है तो ये आप 10 गारंटीज पूरी करेंगे। लेकिन इसके बारे में आपने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ इस पे डिस्कशन हुई है? मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें मतभेद होना नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ें मैं कह रहा हूँ, हर गांव में एक अच्छा सरकारी स्कूल बनाएंगे, इतना शानदार बनाएंगे कि प्राइवेट से भी अच्छा होगा, जहाँ पे उस इलाके के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। होना ही चाहिए, दिल्ली में जैसे किया है। देश में हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला अस्पताल बिल्कुल बहुत अच्छा शानदार होगा, जिसमें सारी सुविधा। इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा, सारी दवाइयाँ सब मुफ्त। होना ही चाहिए, कौन मना करेगा? इस देश में हर घर को 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कोई पावर कट नहीं लगेगा, और गरीबों को फ्री बिजली देंगे। होनी चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता। चाइना ने और पाकिस्तान ने जो हमारी ज़मीनों पे कब्जा किया है, और जो मौजूदा मोदी सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, उस ज़मीन को हम वापस छुड़ाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आपको क्या लगता है कि चाइना ने कब्जा किया और हमारी सरकार कमज़ोर पड़ी हुई है? हमारी सरकार मानने को भी तैयार नहीं है कि कब्जा किया है, जबकि सैटेलाइट के पिक्चर्स दिखाती हैं कि कब्जा कर रहे हैं और अंदर आते जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार के दोस्तों का चाइना में इन्वेस्टमेंट है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। अगर वो चाइना को आंख दिखाते हैं तो उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स अफेक्ट होंगे, इसीलिए हमारी सरकार कमज़ोर पड़ी हुई है। ना हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में चाइना को वो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को बचाना है, दोस्तों के बिजनेस को बचाना है, और ना हम अपनी सेना को खुला हाथ दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं कि भाई करो, वो भी नहीं कर पा रहे।
चाइना पिछले 10 साल में हमारे देश के अंदर धीरे 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 कई इलाकों के अंदर अंदर घुस गया। उसके बावजूद भी हमारा आज चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया फॉर द लास्ट 2 years। इसके पहले यूएस था। पिछले 2 साल में चाइना के साथ हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है। व्यापार को कम करने की बजाय, चाइना को आंख दिखाने की बजाय कि भाई अगर तुम ठीक नहीं करोगे तो व्यापार खत्म कर देंगे, व्यापार भी बढ़ाते जा रहे हैं, उसको इनाम दे रहे हैं। चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करता जा रहा है और हम चाइना को इनाम दे रहे हैं कि और व्यापार लो और व्यापार लो। ये क्या चल रहा है? ये बंद करेंगे। हमारा चाइना के साथ जो रिश्ता होगा वो सबसे प्राइम जो होगा वो सिक्योरिटी और हमारा जो इन बॉर्डर कंसर्न्स हैं उनको पहले सॉल्व करो, उसके बाद ट्रेड की बात करेंगे।